नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। तो दोस्तों, ये चल रही हमारे मध्य प्रदेश की योजनाओं की सीरीज। ये आज हमारा इसका तीसरा पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट बन चुके। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देख लेना। फुल डिटेल से योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी कि भाई योजना कब से प्रारंभ की गई है, क्या उद्देश्य है, कितनी राशियाँ मिलती है, जो संपूर्ण जानकारी जो परीक्षा में पूछी जाती है। और ख़ासकर जो महिला सुपरवाइज़र का जो पेपर होने वाला है ना, उसमें योजनाओं से भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी 28 फरवरी से आपके पेपर है, तो अगर आपने ये वीडियो देख जाना, आपको 100% इसमें इस वीडियो से लाभ मिलने वाला है। और इसके साथ-साथ ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या व्यापम या ईएसबी के जितने भी पेपर हो, तो सभी के लिए। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज की हमारी पहली योजना कौन-सी है। तो दोस्तों, योजना का नाम है हमारी पहली ऊषा किरण योजना। क्या नाम है? ऊषा किरण योजना। अच्छा, ये किस विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही? तो महिला एवं बाल विकास है, मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत इस योजना को चलाया जा रहा है। और ये योजना प्रारंभ की गई थी 2007 से, और ये सन आपसे सीधे-सीधे परीक्षा में पूछा जाता है। 1 अप्रैल 2007 से ऊषा किरण योजना चालू कर रहे हैं। अच्छा, इस योजना का उद्देश्य पहले पलटो। देखो क्या होता है कि परिवार में महिलाओं एवं उनके 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर परिवार के ही सदस्य या सदस्यों द्वारा की गई हिंसा, किस प्रकार की हिंसा? जिसमें शारीरिक, यौनिक, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, धमकियां अथवा जबरदस्ती या मनमाने तरीके से स्वतंत्रता का हनन होना इस योजना के अंतर्गत शामिल है। क्या होता है कि जो परिवार में महिलाएं होती है और उनके जो बच्चे होते हैं, बच्चे कौन से? जिनकी एज 18 साल से कम है। किस क्या ये आपसे पूछा जा सकता है? 18 साल से कम उम्र के लिए ही, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे और जो महिलाएं होती हैं, उनके लिए ये योजना है। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो दबंग लोग होते हैं, जो बहुत सारी अपनी बहुओं को डराते हैं या जो महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, वो किसी भी प्रकार की हिंसा करते हैं, जिसमें जैसे शारीरिक हो गई, यौनिक हो गई, मानसिक हो गई, भावनात्मक हो गई, आर्थिक हो गई, या धमकियां देते हैं ज़बरदस्ती कि मैं ऐसा करवा दूंगा, वैसा करवा दूंगा, होता ही है ना। इसीलिए तो उन्हीं के लिए ये योजना लागू की गई है कि ये इन पे थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए, है ना। किस प्रकार? अब ये क्या, सारा के सारा क्या हिंसा के उसमें आता है, चाहे वह घर में हो या सार्वजनिक स्थान पर, लेकिन ये घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। ये सब जो किया जाता है ना, ये सब किसकी श्रेणी में आता है? घरेलू हिंसा है ये, चाहे वो सार्वजनिक जगह करो या घर में करो, लेकिन है क्या? ये घरेलू हिंसा है। तो इन सबसे संरक्षण एवं सहायता के लिए प्रदेश सरकार ने, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने, ये सब मामलों के लिए क्या चलाई है? ऊषा किरण योजना प्रारंभ की है। 2007 से ही चल रही है और बहुत अच्छी योजना है। इस देखिए, घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना है। क्या? घरेलू हिंसा जो होती है ना, उसके विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता प्रदान करना है। अगर कोई ऐसी ऐसी स्थिति आ जाए तो उनके लिए, उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए क्या है ये? संरक्षण एवं सहायता प्रदान करने वाली योजना है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम बना है 2005, और नियम बने हैं 2006 की क्रियान्वयन भी करवाती है ये योजना। याद दिलाती है अधिनियम के कि भाई आप चाहो तो ऐसा ऐसा कर दो। अधिनियम में सब लिखा है कि महिलाओं को गाली देना या बच्चों को मारना पीटना, आपको क्या क्या सजा मिलेगी, ये सब अधिनियम बने गए। तो ये अधिनियम का क्रियान्वयन भी करवाती है ये योजना। तो ये मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी योजना है। और जो कुछ लोग जो ऐसे हैं, उनको बिल्कुल एडवाइस दिए कि ये सब तो नहीं किया करना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना जागरूक होने के बाद भी कुछ इंसान, वो घर के ही सदस्य आपस में अपने परिवार वालों को दबाते रहते हैं। छोटे हैं तो उनको दबा देते हैं, भाई भाइयों की लड़ाई हो जाती है, ज़मीन जायदाद का बंटवारा हो जाता है, तो उसमें क्या कि ये सब हिंसाएं पनपती है ना। तो इसमें क्या, बहुत सारे महिलाओं पे हाथ उठा देते हैं, महिलाओं को गालियां देते हैं। तो उन सबके संरक्षण के लिए ये ऊषा किरण योजना प्रारंभ की गई मध्य प्रदेश सरकार में, और बहुत अच्छी योजना है। और इसमें महिला ही लोग आवेदन कर सकती है ना। और अपनी चाहे तो ये, अगर ऐसे कोई पीड़ित है तो अपना बिल्कुल इस योजना का लाभ ले सकती है। तो ये तो हो गई हमारी पहली योजना। समझ गए ना क्या कर? पीएससी में डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन लिखते हैं ना हम, जो मेंस लिखते हैं, मुख्य परीक्षा होती है, उसमें ये सीधे सीधे पूछा जाता है। तो याद रख लो, ऊषा किरण योजना 2007, और ये सब रीजन मैंने उद्देश्य बता दिया कि किस उद्देश्य से चालू गई, किससे संबंधित है? तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं एवं बच्चों के लिए। बच्चे कौन से? जिनकी 18 साल से कम उम्र है, उनके लिए ये योजना लागू है। बस लाभार्थी सभी के लिए, सभी प्रकार की महिलाएं और जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे ना, वो इसका लाभ उठा सकते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या जानना। चले अब अगली योजना पर। तो अगली
अगली हमारी योजना है वही महिला एवं बाल विकास विभाग की है और योजना का नाम है घरेलू हिंसा की पीड़िता के लिए सहायता योजना। पहले जो हिंसा थी ना वो महिलाओं और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए थी, लेकिन वो अलग है, ये दूसरी प्रकार की हिंसा। घरेलू हिंसा कई प्रकार की होती है, तो ये दूसरी योजना है। इसमें पूरा मैं बताऊंगा ना क्या होने वाला है। तो घरेलू हिंसा की जो पीड़िता के लिए ये योजना है, जो जिसके साथ ऑलरेडी हिंसा हो चुकी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए कब से चलाई जा रही? अभी नई नई योजना है यार, 12/1/2022 से ही चलाई गई। बहुत सारे मामले आ रहे हैं, इसलिए 2022 से इस योजना को प्रारंभ किया गया महिला एवं बाल विकास के द्वारा, महिला एवं बाल विकास विभाग डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, देखिए योजना का उद्देश्य क्या है? सबसे मोस्ट आईएमपी लाइन यही है कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 महिलाओं को घरेलू हिंसा के विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है। ये अधिनियम है महिलाओं के लिए, 2005 में बना था। और ये क्या है कि जो घरेलू हिंसा होती है उसमें महिलाओं का संरक्षण करता है ये अधिनियम, उसके विरुद्ध संरक्षण एवं सहायता का अधिकार देता है ये अधिनियम। अब इसमें क्या है, जिनमें शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, मौखिक हिंसा और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा इत्यादि इसमें शामिल है। ये सारे पहलू, शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, है ना, भावनात्मक या आर्थिक किसी प्रकार की हिंसा हो। योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों? घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला या बालिकाओं को ऐसे हिंसा के कारण शारीरिक क्षति होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है इस योजना के अंतर्गत। क्या होता है कि महिलाओं पे कोई हाथ उठा देता है, कोई जेंट्स मार देता है, कभी गलती से हाथ टूट गया या कुछ बॉडी के कुछ पार्ट्स डैमेज हो गए, माथे में लग गए, टाँके आ गए, बहुत सारे हरामी जो होते हैं ना, गाली बक सकते हैं ना, क्या हो, तो उनकी वजह से उनके लिए ये योजना, लेकिन उनको भी सज़ा मिलती है। ऐसा नहीं, ये अधिनियम बना है 2005 का, भले उन्होंने ऐसा कर दिया हो, लेकिन उनके साथ तो क्षति हो ही गई महिलाओं के लिए। या किसी ने किसी का हाथ काट दिया, वो हाथ की नसें काट दी, उंगलियां काट दी, कुछ भी इस प्रकार का वो कर दिया, तो उनकी सहायता के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग है, डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत ये योजना चलाई जाती है। और 2022 से, जनवरी 2022 से इस योजना को प्रारंभ किया गया। अच्छा, इसमें जब ये सब कुछ हो जाता है तो इसमें कितनी राशि, देखो यहाँ पे लिखा ना, ये कौन ले ले सकता है इसका लाभ? तो महिलाएं, जो पीड़िता महिला होगी, है ना, और जो वो महिला भी ले सकती है जो महिला होगी परित्यक्ता हो गई या कन्याएं हो गई, जिनको मतलब तलाक दे दिया, मारा कुटी कर दी उनके साथ, उनको जला दिया, थोड़ा आधी आधी जला दी, ऐसे हो जाता है ना, बहुत सारे मामले तो आते हैं ना। तो इन सबके संरक्षण के लिए ही ये इस योजना को चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अच्छा, इसमें वित्तीय सहायता दी जाती है, कुछ रुपये पैसे देती दिया जाता है जिनको किसी को कुछ नुकसान हो जाता है उनके लिए। बाकी ये सब वसूला किससे जाएगा? कुछ आदमी को जो 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 करता है उसको तो डायरेक्ट जेल वेल हो जाएगी। अब बेचारी महिलाएं थोड़ी नहीं, जब उनको क्षति हो गई बॉडी पार्ट्स, मतलब किसी का हाथ काट दिया, किसी की उंगली कट गई, तो वो काम भी नहीं कर सकती, तो उनको रुपए पैसे की तो जरूरत होगी ना भाई जीवन जीने के लिए। तो इसलिए इस योजना के अंतर्गत राशि दी जाती, कितनी दी जाती वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखो, राशि यहाँ लिखी है ना, अनुदान, ऋण, वित्तीय सहायता, पेंशन आदि राशि कितनी है? देखिए, शरीर के किसी भी अंग की स्थायी क्षति के परिणाम स्वरूप, यानी मान लो उंगली कट गई, हाथ कट गया, नसें कट गई, जल गए, तो किसी भी अंग की स्थायी क्षति के परिणाम स्वरूप अगर 40% से कम दिव्यांग है, यानी कि मेरे डॉक्टर के पास मेडिकल होता है, अगर 40% से कम है, 40% से कम दिव्यांग है या विकलांग है, तो इनके लिए 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए की राशि एवं शरीर के किसी भी अंग की स्थायी क्षति के परिणाम स्वरूप अगर 40% से 41-42% आधा आधा शरीर काम ही नहीं कर रहा है या आधे जल गए हो, तो उसके लिए 4 लाख रुपए सरकार देती है। इसमें मध्य प्रदेश सरकार की महिला और बाल विकास विभाग है, उसके अंतर्गत ये योजना आती है। अगर ऐसा किसी के साथ है तो आप चाहो तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, है ना, इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो सब आपको पता चल ही जाएगा। तो ये इन आप फिर ज़्यादा जानकारी के लिए पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा का पूरा देख सकते हो। तो ये हो गई हमारी दूसरी योजना। और हालांकि जो वीडियो देख रहे हैं जेंट्स लोग, आप पढ़े लिखे हो रहे हैं, तो ये ऐसा सब कुछ नहीं करना चाहिए, जेंट्स हो लेडीज़ हो कोई भी हो। देखिए कोई भी कर देता, आजकल तो लेडीज़ ही लेडीज़ को मार देती है ना, जरूरी नहीं कि जेंट्स ही ऐसा होता है। घर का, परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कर सकता है किसी महिला के साथ। महिला महिला आपस में लड़ पड़ती तो क्षतियाँ हो ही जाती है ना, कुछ नुकसान हो ही जाता है। तो ध्यान रखा करें, इससे ज़्यादा घरेलू हिंसा ना किया करें, है ना। तो वीडियो देख रहे हो ना, वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, वीडियो को लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दे। इसी प्रकार मैंने 2 वीडियो और बना रखे हैं, सबके बारे में, सभी योजनाओं के बारे में ऐसे संपूर्ण जानकारी दे रखी है ना, तो आप ऐसा करके देख सकते हो।
अब अगली हमारी योजना का नाम है, और नाम तो बहुत बड़ा है। आप बोलोगे सर ये क्या योजना, इतनी बड़ी योजना है? पूछा जाता है। देखिए, जिनका क्या हुआ दोस्तों, भवन एवं अन्य सन्निकटन कर्म कार्ड जिसका बना ना, कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एक कार्ड बनाया जाता है, श्रमिक कार्ड जिसको बोलते हैं। श्रमिक कार्ड जिसका बना है ना, तो उन योजनाओं उनके लिए ना, जो उनके स्टूडेंट होते हैं, जो स्टूडेंट जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे राज्य लोक सेवा की एग्ज़ाम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या संघ लोक सेवा यानी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? तो इन आयोग की परीक्षाओं पर सफलता पर पुरस्कार योजना है, ये पुरस्कार दिया जाता है। अगर आप प्री निकालते हैं, प्रीलिम्स निकालते हैं, तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपके लिए काम का तो हो गई। तो अगर आप एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई करते हैं, या यूपीएससी का प्री क्वालिफाई करते हैं, तो क्या हुआ कि इस योजना में कुछ राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती, किनको? जिनका श्रमिक कार्ड बना होता। भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एक श्रमिक कार्ड बनाया जाता है। अच्छा, ये योजना कब से प्रारंभ की गई? तो 11/11/2017 यानी कि 1 नवंबर 2017 से मध्य प्रदेश का श्रम विभाग इस योजना को चला रहा है। पहले भी चल रही होगी और किसी नाम से होगी, लेकिन ये 2017 से तो श्रम विभाग चला रहा है और रेगुलर चल रही है। अच्छा, प्रोत्साहन राशि किसको मिलेगी? कौन है लाभार्थी? अरे जो महिला और पुरुष जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वही ना, उनके लिए, है ना? तो कितनी राशि दी जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो इसकी शर्तें थोड़ी बता देता हूँ, शर्तें क्या है? देखिए, मंडल का पंजीकृत वेद परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक होना आवश्यक है। मतलब एक श्रमिक कार्ड बनता है, वो होना आपके लिए आवश्यक, सारी सबसे पहली बात। दूसरी बात, योजना का लाभ मंडल के पंजीकृत निर्माण श्रमिक की संतानें, यानी कि जिसके जैसे आपके पापा का श्रमिक कार्ड बने और आप उनके बेटे हो या बेटियां हो, तो जिनकी उम्र 18 से लेकर 45 है, एवं जिनका चयन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी या संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में चयन हुआ, यानी कि मुख्य परीक्षा में चयन हुआ या प्रीलिम्स निकाला हो, बात तो एक ही है ना, उन्हें सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है इस योजना अंतर्गत। योजना का नाम क्या है? राज्य लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरस्कार योजना, श्रम विभाग द्वारा चलाया जाता है। अच्छा, कितनी राशि दी जाती है? तो जिसका ये कार्ड नहीं बना है, श्रमिक कार्ड बनवा लो अपने पापा का और योजना का लाभ लो बढ़िया बेहतरीन तरीके से। तो देखो कितनी सहायता राशि, आयोग का नाम परीक्षा जिसे उत्तीर्ण की गया हो, दे हेतु लाभदायक हित लाभ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के रूप में कितना? 15,000 रुपये। मुख्य परीक्षा अगर आपने पास की तो 25,000 रुपये लो। देखिए, 15,000 तो किसके लिए? मध्य प्रदेश लोक सेवा यानी कि एमपीपीएससी का आप प्री क्वालिफाई करेंगे तो आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन कब दिए जाएंगे? परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 6 माह तक। मतलब आपने परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ये लिंक है और आप जैसे ही नेट कैफ़े पे जाएंगे तो आपको तो वहाँ से कर ही दिया जाएगा। तो जैसे ही आपने प्री निकाला, अभी आपका 16 फरवरी को प्रीलिम्स है ना, तो याद रख लो अच्छी तरह से, कर्म का वो श्रमिक कार्ड बनवा लेना, प्री निकाल लो। आपने अगर इसका मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का प्री क्वालिफाई कर लिया तो आपको प्रारंभिक परीक्षा के रूप में परीक्षा दी और 15,000 रुपये दिया जाएगा आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा के लिए 25,000 रुपये लिए दिए जाएंगे। किसके लिए? अगर आपने यूपीएससी निकाला तो, यानी एमपीपीएससी के लिए कितना? एमपीपीएससी के लिए अगर आपने प्री निकाला तो 15,000 रुपये, और अगर इसका मेंस भी निकाल दिया, इसी का मेंस भी निकाल दिया, तो आपको 25,000 रुपये ये अलग से दिए जाएंगे। और ये फिर ये राशि आपके लिए क्या मायने रखेंगी? फिर तो आपकी नौकरी लग जाएगी भाई, आपके मज़े आ जाएंगे। हैं 15,000 25,000 क्या, फिर तो जो भी लग जाएगी, लेकिन ये राशि भी मिलने वाली है आपको, तो ये भी छोटी मोटी बात नहीं। इसी के साथ इसका अगर आप यूपीएससी यानी कि यूपीएससी की तैयारी यानी संघ लोक सेवा की, अगर आपने उसका प्री निकाल दिया तो आपको इसके लिए 25,000 रुपये प्री के लिए, और अगर आपने मुख्य परीक्षा भी निकाल दी तो 50,000 रुपये। तो ये दो राशि आपको परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 माह के अंदर अंदर आपको दिया जाता है ना। परीक्षा परिणाम घोषित होने के 6 माह तक के लिए आप आवेदन कर सकते हो, और ये लिंक दिया है। तो वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो मज़ेदार है ना, मज़ा आ रहा है ना? ये सब राशि मिलने वाली है, बहुत राशि मिलेगी। अगर आप एक बार एग्जाम तो निकाल दो यार। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। कितनी प्यारी प्यारी योजनाएं चल रही मध्य प्रदेश में, आप उनका लाभ ही नहीं ले रहे हैं। तो चलिए आप नई योजना पे चलते हैं।
तो दोस्तों अगली हमारी योजना है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और मध्य प्रदेश की ज़बरदस्त योजना महिलाओं के लिए। तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ही ये योजना चलाई जा रही है। अभी तो इसी चुनाव से तो चलाई गई थी 2023 से। 15 मार्च 2023 से इस योजना को प्रारंभ किया गया है। क्या होता है इसमें? अरे महिलाओं को पैसे मिलते हैं हर महीने। देखिए उद्देश्य बता देते हैं, सबको पता है लेकिन फिर भी बता दें क्योंकि आपकी मम्मियों को मिल रहा होगा। मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करने हेतु शासन द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की गई थी। हमारे प्यारे मामा जी शिवराज मामा जी के द्वारा ये चलाई गई थी, है ना, चलाई गई थी ना। कब चलाई गई थी? 2023 से चल रही। अभी 25 आ गया, मतलब 2-1 साल से तो चल रही है। और जिसमें मध्य प्रदेश का बहुत सारा कर्ज होता जा रहा है, लेकिन महिलाओं को तो मज़े आ रहे हैं ना, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। शुरू में तो दोस्तों कितनी राशि मिल रही थी? 1000। अभी राशि कितनी मिलती है? अभी राशि मिलती है 1250। और ये भी एग्जाम में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी राशि मिलती है। डेट तो पूछी जाएगी, डेट तो याद रख लो, डेट तो आपको नींद में भी याद होनी चाहिए। 15/3/2023 यानी कि मार्च से। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता ना, तो समझ लो मार्च का महीना तो ऐसे याद हो जाएगा कि भैया मार्च में चलाई गई थी 2023। इतना याद रख लो बस, ठीक। अच्छा, किसके लिए शर्तें होती है इसमें? हर महिलाओं के लिए नहीं है ये। योजना के अंतर्गत पात्रता, तो योजना के अंतर्गत ऐसी श्रेणी की महिलाएं पात्र होगी जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हो, साथ में विवाहित भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अविवाहित है, विवाहित भी हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाएं भी सम्मिलित होगी। ऐसा नहीं विवाहित है लेकिन तलाक दे दिया तो भी आप एलिजिबल हो, या आपका आपने परित्याग कर दिया या परित्यक्ता हो, आपने छोड़ दिया, तलाक वलाक नहीं और चल रही ऐसी कहानी, तो भी आप इसमें सम्मिलित होगी, इस योजना का लाभ ले सकती हो। आवेदन के लिए कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी की स्थिति में, यानी कि जो साल चल रहा है जब से योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं तब से लेकर आपकी आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, मतलब कम से कम 21 वर्ष आपकी आयु पूरी हो चुकी हो, तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, यानी 59 या 59 6 महीने भी चल सकता है, लेकिन 59 आयु वर्ष की हो तो इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। पता है ना, राशि बता दी ना कितनी है? 1000 रुपये शुरू में मिलती थी, 1250 आज मिलती है। सभी के लिए है ये, जनरल SC ST ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पीड़ित महिलाएं, सबके लिए ये मध्य प्रदेश की जितनी भी महिलाएं जिनकी 21 साल से ज़्यादा उम्र है, जिनकी शादी हो गई, शादी के बाद तलाक भी हो गया या परित्यक्ता है, सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और सबको मिल ही रहा है लगभग। लेकिन जो छूट गई ना उनके लिए बहुत जल्दी इस योजना को फिर से प्रारंभ, मतलब आवेदन पत्र भरे जाएंगे। तो आप इसका ध्यान रखना, अपने अपने पंचायत में जाके पता करते रहना कि कब भरा रहे कब भरा रहे। जैसे ही भरा है आंगनबाड़ी या पंचायत में तो तुरंत भर देना, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये भी हमारी बहुत प्यारी सी योजना है, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और परीक्षाओं में तो प्रश्न इनसे पूछे ही जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारे मध्य प्रदेश की लगभग जो मुख्य परियोजना नहीं योजना है जो थी उनका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप सबका दिन मंगलमय हो।